हरि ओम। नमो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य पुनः भवताम् अत्र स्वागतं वर्तते। अद्य पुनः अहं समुपस्थितः अस्मि कर्मकाण्डम् एवं पौरोहित्यम् इति विषयम् आदाय। इत्यत्र भारतीय संस्कृति में कर्मकांड का स्वरूप एवं महत्व, यह DSCC 1 में प्रथम यूनिट जो है उस विषय का यह स्वरूप है। इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष चर्चा करना चाहते हैं। सामान्य यह विषय आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो भारतीय संस्कृति में कर्मकांड का स्वरूप और महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रस्तावना क्या है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। इस संस्कृति का मूल आधार धर्म, दर्शन, अध्यात्म और आचार विचार है। भारतीय जीवन पद्धति में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी कारण विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक कार्यों को विविध विविध विधि पूर्वक संपन्न करने की परंपरा को कर्मकांड कहा जाता है। कर्मकांड भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो मानव जीवन को अनुशासित, संस्कारित तथा आध्यात्मिक बनाता है। कर्मकांड का स्वरूप। कर्मकांड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्म तथा कांड। कर्म का अर्थ है कर्तव्य और धार्मिक अनुष्ठान, तथा कर्मकांड का अर्थ है विभाग। अतः वेदों और शास्त्रों में वर्णित यज्ञ, पूजा, संस्कार, व्रत, हवन आदि धार्मिक अनुष्ठानों को व्यवस्थित एवं विधि पूर्वक संपन्न करना ही कर्मकांड कहलाता है। फिर इसके बारे में और क्या क्या आगे विधान बताया गया है, तो विधि विधान, इसमें जो मंत्रों के उच्चारण, हवन सामग्री, वेदी निर्माण एवं मुहूर्त का सूक्ष्म विधि विधान होता है। त्रिगुणात्मक क्रिया, इसमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीन शक्तियों का समन्वय होता है। यज्ञ की प्रधानता। भारतीय संस्कृति में यज्ञ कर्मकांड का केंद्र है। इसमें पंचमहायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ गृहस्थ जीवन के अनिवार्य अंग माने गए हैं। भारतीय परंपरा में कर्मकांड का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं। सामान्य रूप से, संक्षेप रूप से, संस्कार, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि 16 संस्कार ये महत्वपूर्ण बतलाए गए हैं। यज्ञ एवं हवन, देव पूजन तथा वातावरण की शुद्धि हेतु। पूजा पद्धति, जो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना है और अच्छी तरह से कर्मकांड को संपन्न करना। व्रत एवं उपवास, आत्मसंयम, श्रद्धा की अभिव्यक्ति। तीर्थ एवं दान, पुण्य और लोक कल्याण की भावना के साथ में तीर्थ में जाकर के दान करना। जप, तप एवं साधना, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। पुनः इसके साथ में कर्मकांड केवल बाह्य आडंबर नहीं है, अपितु यह मनुष्य की आंतरिक शुद्धिकरण और नैतिक नैतिक विकास का माध्यम भी है। तो भारतीय संस्कृति में यह कर्मकांड का स्वरूप था। अब महत्व क्या है इसका, इसके बारे में थोड़ा सामान्य चर्चा करते हैं। तो धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। कर्मकांड मनुष्य को ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति तथा आस्था का भाव प्रदान करता है। यज्ञ, पूजा और जप आदि के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। संस्कार निर्माण में सहायक होता है, यह भी एक महत्व है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। जन्म, नामकरण, उपनयन, विवाह आदि संस्कार के जीवन को मर्यादित एवं अनुशासित करते हैं। पुनः सामाजिक एकता का आधार। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, पर्वों और उत्सवों में समाज के लोग एकत्रित होते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव और एकता को बल मिलता है। नैतिक मूल्यों का विकास। कर्मकांड सत्य, अहिंसा, दया, सेवा, त्याग और परोपकार जैसे मानवीय मूल्यों को विकसित करता है।
इससे व्यक्ति में नैतिक चेतना जागृत होती है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। यज्ञ एवं हवन में प्रयुक्त औषधीय सामग्री वातावरण को शुद्ध करने में सहायक मानी गई है। भारतीय परंपरा में वृक्ष, नदियाँ, नदियों तथा प्रकृति की पूजा भी पर्यावरण संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करती है। तथा सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण। कर्मकांड भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपसंहार या के सारांश रूप में पुनः उपस्थापित करते हुए कि भारतीय संस्कृति में कर्मकांड का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का आधार है। यद्यपि आधुनिक युग में कुछ लोग कर्मकांड को रूढ़ि मानते हैं, तथापि इसके मूल उद्देश्य मानव कल्याण, आत्मशुद्धि और सामाजिक समन्वय से जुड़े हुए हैं। अतः आवश्यक है कि कर्मकांड को आडंबर से मुक्त कर उसके वास्तविक वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को समझा जाए तथा भारतीय संस्कृति के इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा जाए। इसी से यह आपकी जो एक अन्विति है, फर्स्ट यूनिट है, उसका यह एक चैप्टर है। कर्मकांड का स्वरूप क्या है, विषय वस्तु को यदि देखें तो, और उसका महत्व क्या है हमारी भारतीय संस्कृति में, तो वेदोखिलो धर्म मूलम यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म इत्यादि सूक्तियों से और बहुत सारे उपनिषद के वाक्य मिलते हैं जो यज्ञ के स्वरूप को और कर्मकांड के स्वरूप को, भारतीय संस्कृति को प्रकाशित करते हैं। इस अन्विति में इतना ही। पुनः आगे मिलते हैं। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। वंदे संस्कृत मातरम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।